गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। जैसा कि कल हम लोगों ने 81 क्वेश्चंस तक विशेषण विशेष्य के क्वेश्चन 81 तक लगा लिए थे। अब हम लोग 82 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए विशेषण शब्द का चयन करना है। बताइए इसमें क्या होगा। सरपंच होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि विशेषण कैसे पहचानना, कि संज्ञा आगे उसकी संज्ञा लगा के देखिए। वैसे इसमें पूछ रहा है, विशेषण पूछ रहा है ना, तो इसमें चयन करना है विशेषण का। जैसे सरपंच, प्रपंच, पांचवा पांचवा जो है, और ये क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो ये क्रमवाचक में आ जाएगा। ठीक है, और ये संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, और निश्चित संख्यावाचक में ही आएगा ये। ठीक। और ये देखिए, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि से तो आर्ष बनेगा। ऋषि से संज्ञा शब्द से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आरो यारो प्री 2013 में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। 84 देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये निर्भीक क्या है, ये तो विशेषण है। भयभीत भी विशेषण है, भीरू भी, लेकिन भय क्या है, ये भय से ही बना है भयभीत। भयभीत क्या है, विशेषण, और भय क्या है, विशेष है। यानी ये विशेष है, तो ये विशेषण नहीं होगा। ठीक। अब 85 क्वेश्चन देखिए, सारी व्याख्या ये दी हुई है। आप लोग भी बुक ले लीजिए घटना चक्र की, और ये पूरी व्याख्या भी देख लिया करिए आप लोग, क्योंकि व्याख्या देखने से बहुत चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। जैसे कि मैंने, देखिए, व्याख्या बताया भी है मैंने। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, वही इसमें व्याख्या दी गई है। भय विशेषण नहीं है, क्योंकि भय से ही बना हुआ भयभीत। ठीक। अब 85 क्वेश्चंस। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण पूछ रहा है। प्रतिभा संपन्न छात्र क्या होते हैं, मेधावी। मेधावी बोलते हैं उनको। 86। 86 में नीली साड़ी में कौन सा विशेषण होगा। नीली साड़ी तो गुण बता रहा ना, कि साड़ी की विशेषता क्या है। साड़ी की विशेषता क्या है, कि वह नीली है, तो इसके गुण की बात हो रही, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक। अब 87 क्वेश्चन में देखिए, 87 क्वेश्चन। 87 में, ये चांदी खोटी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी। देखिए, ये खोटी सी क्या बता रहा है, ये इसका गुण बता रहा है, कि ये खोटी चांदी है, तो यानी ये गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है। अब 88 पे देखिए, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्म में एक गलत है। अब गलत बताना आपको। ताजी रोटी, ये गलत नहीं है। भाव विहल, कर्मनिष्ठ, सर्वसुलभ। सर्वसुलभ नहीं होगा इसमें। ठीक। ये पूरी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग 89 क्वेश्चंस देखते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या है। परिमाणवाचक जैसे मैंने बताया था, माप तौल। जैसे वह बहुत थक गया है, वह बहुत थक गया है, इसमें बहुत की बात हो रही है। ठीक है। अभी अभी आया, ये भी नहीं होगा। वह अंदर बैठा, ये भी नहीं होगा। वह अब भली भांति नाच लेता है, ये भी नहीं होगा। इसमें होगा बहुत थक गया है। 89 का 1। इसमें देखिए, पूरी व्याख्या दी है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग 90 क्वेश्चंस पे देखते हैं। 90 क्वेश्चंस। मीठा अमरूद में मीठा पूछ रहा। मीठा तो भाई गुणवाचक की बात हो रही है, इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तुम कहाँ पढ़ते हो, तो देखिए ये क्या है। तुम कहाँ पढ़ते हो, ये कहाँ, ये कौन सा विशेषण होगा, प्रश्नवाचक होगा। ये प्रश्न पूछ रहा है ना, कि तुम कहाँ पढ़ते हो। फिर 92 देखिए, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन, आप लोग ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से, ये जिसने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस क्या है, उस तो देखिए संकेत कर रहा है। ठीक है। हम लोग ने बताया था कि संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, और किसको कहा जाता है संकेतवाचक। बताइए, सार्वनामिक को ही तो बोलते हैं संकेत, ना। जैसे अभी मैंने थ्योरी में भी आपको पढ़ाया, इसके पहले जब मैंने थ्योरी पढ़ाई, तो उसमें बोला था सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक भी विशेषण कहते हैं। ठीक है। ऐसा पूछा भी गया है कि सार्वनामिक विशेषण को और किस नाम से जानते हैं, संकेतवाचक में। क्योंकि देखिए, उस ग्रंथ में तो इसमें अगर ये संकेत ना हो तो सार्वनामिक होता था, क्योंकि इसमें ऑप्शन सार्वनामिक नहीं दिया, संकेत, तो संकेतवाचक सही हो जाएगा। ठीक है। लोभी। लोभी किस किस विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी, लोभी संज्ञा विधि से होगा, या सर्वनाम विधि से होगा, या क्रिया विधि से होगा, प्रत्यय विधि से होगा। लोभी, लोभी। बताइए, ये एक तरीके से, ये लोभी, ये ई प्रत्यय लगा हुआ है, ई बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। इसमें देखिए, लोभी, लोभी ई ई प्रत्यय लगा हुआ है, और ये प्रत्यय विधि होगा इसमें, ना कि संज्ञा विधि। ये लोभी प्रत्यय, ये प्रत्यय विधि है।
ठीक है। अधोलिखित में कौन सा विशेषण, देखिए 90 क्वेश्चंस देखिए, 94 अधोलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है। अब विशेषण मैंने बताया था कि विशेषण देखिए राम लक्ष्मण क्या है, ये तो विशेष होगा ना। हरा पीला ये विशेषण है, छोटा बड़ा ये विशेषण है, दो तीन ये विशेषण है। लेकिन राम लक्ष्मण ये संज्ञा है और विशेष्य भी है, नाम है ना किसी का, तो ये क्या होंगे, विशेष्य हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग 94 क्वेश्चंस देखते हैं। 95 में 95 में देखिए, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। संख्या बताइए, इसमें संख्यावाचक क्या होगा, 7 होगा ना। ये तो बहुत ही इजी, और ये भी यारो यारो मेंस में पूछा गया है। 96 देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष से पूछ रहा है। विशेष बताना है कि वह उपासक है, लेकिन कैसा है, श्रेष्ठ उपासक है। उपासक क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। 97 देखिए, अब इसमें भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कितने विशेषण और कितने विशेष है। अच्छा ये बताइए, भले और महान लोग, भले और महान लोग क्या है ये, भले और महान लोग, लोग क्या है, ये विशेष है, और ये इनकी विशेषता क्या है कि वो भले और महान है, महान है, तो ये विशेषण हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष है। और ये क्या, भले और, यानी लोगों की विशेषता बता रहा है कौन, भले और महान, ये नहीं है, विशेषण हो जाएगा। ठीक है। संयमित व्यवहार करते हैं, संयमित क्या होगा, व्यवहार कैसा करते, संयमित ये भी विशेषण हो जाएगा, और ये व्यवहार कैसा होगा, विशेष हो जाएगा। यानी 4 विशेषण हो जाएंगे इसमें। देखिए 1 2 3 4, 4 विशेषण हो गए और 2 विशेष हो जाएंगे, व्यवहार और लोग। ठीक है, ये देखिए, अब हम लोग 98 पे चलते हैं। वह गाय अधिक दूध देती है, वह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण क्या, अधिक मतलब ये किसकी विशेषता बता रहा है, कि ये दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक है, गाय की नहीं बता रहा, ये दूध की विशेषता बता रहा है कि वह अधिक दूध देती है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे गाय लगा देंगे, बट गाय नहीं होगा इसका आंसर। वह गाय अधिक दूध दे रही है ना, तो दूध की विशेषता क्या है कि वह अधिक, अधिक है, अधिक, तो यहाँ पे दूध, दूध आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा अच्छे से। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। अब भाई इसकी, ये तो गुण की बात हो रहा है कि भाई पूज्य होते हैं, इसमें गुण, गुण की बात हो रही है ना। हम लोग देखिए 100 क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है। मैंने आपको बताया था विशेषण नहीं है, ये देखिए रिपीट भी हुआ है। विषाद नहीं, निकृष्ट, उत्कृष्ट, धृष्ट, ये सब विशेषण है, लेकिन में विशेषण कौन सा नहीं, विषाद, ये भाववाचक में आ जाएगा। ठीक है, अब 101 देखिए, निम्नलिखित में जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। अब बताइए विशेषण कौन सा नहीं, पहले ये देखिए कि विशेषण है कौन सा। सज्जन पुरुष आगे लगाएंगे, ये होगा, सुकुमार भी लगा लेंगे आगे तो भी आंसर, दुर्जन व्यक्ति आगे लगा लेंगे तो भी विशेषण हो जाएगा। मानस, ये एक विशेषण नहीं है ये, जबकि ये क्या है, ये मनस, ये मनस जो होता है वो विशेष होगा। ठीक है, मनस जो शब्द बनता है उसका विशेषण क्या होगा, मानसिक, यानी मानस जो है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, अब 102 क्वेश्चंस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कौन सा नहीं है, तुम विशेषण नहीं है इसमें। ठीक है, ये सर्वनाम है तुम। अब 103 देखिए, निम्नलिखित में विशेषण पद है, विशेषण पद पूछ रहा है, क्या है विशेषण पद बताइए। आयत लोचना है, उपासना भी नहीं, उद्गार भी नहीं, वंदना भी नहीं। आयत लोचना विशेषण, जबकि उपासना उद्गार ये सब क्या है, ये विशेष्य है। ठीक है, लेकिन जो ये आयत लोचना क्या है, ये विशेषण हो जाएगा। 104 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब भाई विशेषण बताना है आपको, दिए गए विकल्पों में कौटिल्य तो विशेष्य हो जाएगा। इसमें भी देखिए इसमें भी स्टार लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चंस को मैं आपको, जो जो मैंने स्टार लगाया उसको अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा अच्छे से प्रॉपर अच्छे से बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, 105 देखिए, राम, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा है। विशेषण का पूछ रहा, किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, किसमें विशेषण का यूज हुआ है। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का तो डी होगा, लेकिन इसमें बोल रहा है विकल्प में और शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं है बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे यह ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी है।
और प्रयुक्त प्रयोग विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें देखिए किसी में विशेषण का प्रयोग नहीं, इसमें हुआ डी में। ठीक है, 106 क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब इसमें बताइए विशेषण किसमें प्रयोग हुआ है। वह लड़का लड़का आया, इसमें नहीं हुआ है। वह गुलाब के फूल लाया, ये भी नहीं हुआ। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, गुलाब के फूल इसमें है। इसमें किसका यूज हुआ है, इसमें विशेषण का यूज हुआ है। ठीक है, अब 107 क्वेश्चन देखिए। सुगंधित कस्तूरी लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। कस्तूरी कैसी है, सुगंधित है, तो ये तो विशेष हो जाएगा, शिकारी विशेष हो जाएगा, हिरण विशेष हो जाएगा, शिकार विशेष हो जाएगा। यानी चार विशेष हो जाएंगे और चार ही विशेषण हो जाएंगे। ठीक, हम लोग 108 क्वेश्चंस पे देखते हैं। समुद्री सांप में कीमती जहर पाया जाता है। बहुत पर समुद्री समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। सांप कैसा है, समुद्री है। ठीक है, और घातक भी है। एक, दो और तीन। तीन इसमें क्या विशेषण हो, दो विशेष है, जहर और सांप, दो विशेष हो जाएंगे इसमें। ठीक है, 109 देखिए। इसमें विशेषण बताइए, विशेषण बताना आप लोगों को। सुंदरता, विद्वान, विद्वान व्यक्ति, इसके आगे लगा के देखिए विशेषण हो रहा है ना, तो यही होगा आंसर इसका। अब 110 क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। कृशकाय, इसमें विशेष पूछ रहा है, तो इसमें विशेष क्या है, व्यक्ति है वह। ठीक है, अब हम लोग ने 110 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं और ये विशेषण विशेष टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है आप लोगों का। मैंने इसको प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा दिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल। तो आप लोग इतना पूरा अच्छे से पढ़ के पूरा इसके प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।